तलाक मतलब डाइवोर्स। ये हम लोग सब जानते हैं कि पति पत्नी के बीच जब रिश्ता समाप्त होता है तो उसे हम तलाक कहते हैं। लेकिन यह तलाक और भी प्रकार के होते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या कम लोगों को ही पता है, और ये टर्म भी अभी नया नया है। इसलिए आज आपको कुछ नए तलाक के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं। वो है ग्रे डाइवोर्स और स्लिप डाइवोर्स। ये दोनों कंसेप्ट भारत के लिए कम से कम ये नया है, और आज इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये दोनों तरह के डाइवोर्स क्या होते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रे डाइवोर्स की। 50 वर्ष से ऊपर के दंपति जब एक दूसरे से तलाक लेते हैं तो आमतौर पर यह ग्रे डाइवोर्स कहा जाता है। मतलब 50 साल के बाद यदि कोई ऐसा दंपति, यदि कोई ऐसा कपल एक दूसरे से अलग होने का फैसला लेते हैं, मतलब पूरी जवानी पति पत्नी के रूप में रहते हैं और बुढ़ापा में वो अलग होने चलते हैं, ऐसे तलाक को हम ग्रे डाइवोर्स कहते हैं। इसे हम सिल्वर स्प्लिटर्स भी कहते हैं और डायमंड तलाक भी कहते हैं। इसमें जवानी की पूरी उम्र मौज मस्ती साथ में करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनको अपनी निजी जीवन की स्वतंत्रता चाहिए होती है। ऐसे में दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला लेते हैं और इसी को हम ग्रे डाइवोर्स कहते हैं। यह शब्द और यह कंसेप्ट अमेरिका और यूरोप वगैरह पश्चिमी देशों में पहले से ही प्रचलित था, लेकिन भारत में अब यह कंसेप्ट आ गया है और भारत में भी यह बहुत देखने को मिलता है। भारत में यह खास करके बड़े बड़े फैमिली में, जो रिच फैमिलीज हैं, और खास करके बॉलीवुड में यह बहुत संख्या में देखा जाता है। AR रहमान, आमिर खान, कमल हसन, आशीष विद्यार्थी, ये सब प्रमुख उदाहरण हैं। और अभी हाल ही में चित्रा त्रिपाठी, जो फेमस एंकर हैं, उन्होंने भी तलाक का घोषणा किया है। इसके अलावा बहुत सारी तलाक की खबरें बीच बीच में आती रहती है, उसमें कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता। जैसे बीच बीच में अभिषेक बच्चन का, बीच बीच में गोविंदा का, इन लोगों का भी ऐसे तलाक के रूमर उठते रहते हैं। हालांकि इन लोगों में कब तलाक हो जाता है किसी को नोटिस जल्दी हो नहीं पाता है। ये लोग एक दूसरे से चुपचाप तलाक ले लेते हैं, साइलेंट डाइवोर्स लेते हैं, ताकि समाज में ज्यादा ये फैल ना पाए। आखिर ऐसा तलाक होता ही क्यों है? ऐसे तलाक में आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब ये लोग अपनी मौज मस्ती काट लेते हैं और बच्चों की जिम्मेदारियां निभा लेते हैं और वो इस तरह की लाइफ से उब जाते हैं, तो एक अलग स्वतंत्र लाइफ जीने की इच्छा जागृत होती है और उस समय तक ये लोग फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि हम अब इस बंधन से निकल करके एक स्वतंत्र लाइफ लीड करें। ऐसे में इस तरह का डाइवोर्स लेने की इच्छा जागृत होती है। कई एक दफा देखा जाता है कि जब जवानी में एक दूसरे लोग इतने बिजी होते हैं कि एक दूसरे के लिए समय कम होता है और बहुत कम मिल पाते हैं, वैसा में प्यार बना रहता है। लेकिन इस उम्र के बाद जब रिटायरमेंट होता है, दोनों एक जगह रहने लगते हैं, तो आमतौर पर दोनों में मतभेद उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ माथापच्ची करने लगते हैं। ऐसे में वे दोनों उब करके अलग होने का फैसला लेते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये लोग अलग भी होते हैं और फॉर्मल ढंग से अलग हो जाते हैं, लीगली ये लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन कई केस में ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग आपसी सहमति से अलग होते हैं, लेकिन लीगली रूप से ये लोग अलग नहीं होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहने लगते हैं एक आपसी समझौता के हिसाब से, आपसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अब दूसरा डाइवोर्स जो है वो है स्लिप डाइवोर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मेट्रो कल्चर है, मेट्रो कल्चर में आमतौर पर आज के नए युग में पति और पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं, और जब ये दोनों वर्किंग होते हैं तो वर्किंग आवर्स इतना टफ होता है कि लोगों के लिए ठीक से सोने का भी समय नहीं होता है,
रेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता है। और जब लोगों को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, ऐसे में वो लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है और उस चिड़चिड़ापन से आपसी झगड़े शुरू होते हैं। इन चीजों को दूर करने के लिए स्लीप डाइवोर्स का कंसेप्ट आया है। स्लीप डाइवोर्स एक्चुअल डाइवोर्स कुछ नहीं है। इसमें होता यह है कि एक ही मकान में पति और पत्नी दोनों रहते हैं, लेकिन वो सोने के लिए एक ही बेड को शेयर नहीं करते हैं, बल्कि दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं या अलग अलग बेड पे सोते हैं, ताकि उन लोग अपना प्रॉपर नींद ले सके और जिससे कि वे लोग पूरी ढंग से रिलैक्स हो पाए। इस कारण से वो लोग केवल बेड शेयर नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग सोते हैं, जिससे कि दोनों अपनी अपनी नींद पूरा कर सके। मतलब ये कपल एक ही घर में रहते हैं, लेकिन बेड शेयर नहीं करते हैं, अलग अलग बेड पे रहते हैं, ताकि बिना कोई डिस्टरबेंस के दोनों अच्छी नींद ले सके। इसलिए इसे स्लीप डाइवोर्स कहते हैं। इसमें रिश्ता टूटता नहीं है, बल्कि रिश्ता और बेहतर होता है। जब कोई कपल अपनी पूरी नींद लेता है तो तनाव मुक्त होता है और एक रिलैक्सेशन मिलता है। इससे उनके अंदर जो चिड़चिड़ापन या तनाव होता है वो अच्छी नींद के कारण दूर हो जाता है और एक दूसरे में प्रेम बढ़ता है। इससे नींद पूरी होती है और एक क्वालिटी नींद ये लोग ले पाते हैं। अच्छी नींद लेने के कारण ये लोग मेंटली और फिजिकली रूप से स्ट्रांग बनते जाते हैं। दोनों पार्टनर्स के लिए पर्सनल स्पेस भी मिल जाता है। यह कोई कानूनी तलाक नहीं होता है कि इसे कोर्ट से लिया जाए और अलग अलग सोने का ऑर्डर होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक आपसी समझौते और समझदारी का रूप है। यह केवल युवाओं में ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों में भी होता है। और बुजुर्गों में तो ये कंसेप्ट आज से नहीं, बल्कि बहुत पुराना है, सदियों से चला आ रहा है। जैसा कि आप गांव में देखते होंगे कि एक सर्टेन एज के बाद पति पत्नी दोनों अलग अलग सोते हैं। जब उनके बच्चों की शादी हो जाती है और उनके भी बच्चे हो जाते हैं, जैसे पोता पोतियां, तो खास करके जो दादी होती है वो अपने पोतों के साथ या पोतियों के साथ सोते हैं और दादा जो है वो अलग कमरे में या बरामदे में अलग बिस्तर पे वो सोते हैं, साथ में नहीं सोते हैं। ये हमारे यहाँ गांव में बहुत पुरानी संस्कृति है। इससे रिश्तों में सुधार होता है। जब कोई इंसान अच्छी नींद लेगा और उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन और तनाव नहीं रहेगा। इससे रिश्तों में सुधार होता है और ऐसे कपल ज्यादा खुश नजर आते हैं। अच्छी और क्वालिटी की नींद लेने के कारण इसके शरीर में इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और इससे उन लोगों को अनेक तरह के रोगों से बचाव भी हो पाता है। आमतौर पर यदि पति या पत्नी में से कोई भी एक खर्राटा लेता है तो दूसरे की नींद डिस्टर्ब होती है। ऐसे में अलग अलग बेड पे सोना दोनों के लिए सेहतमंद होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है किसी पार्टनर को ज्यादा करवट लेने की आदत होती है। ऐसे में दूसरे पार्टनर की नींद में थोड़ी खलल होती है और उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। इस कारण से भी अलग बिस्तर पे सोने से इनकी नींद अच्छी होती है। कई दफा देखा जाता है कि पति और पत्नी के काम के शिफ्ट में अंतर होता है। किसी का डे टाइम होता है, किसी का नाइट शिफ्ट होता है, या किसी का 9 to 5 है, किसी का 2 to 11 है। इस ढंग से काम का शिफ्टिंग होता है। ऐसे में रेस्ट लेने का भी टाइम थोड़ा अंतर होता है और इनको सोने का भी कम समय मिलता है। इसमें यदि क्वालिटी नींद, अच्छी नींद ना ली जाए तो इनके अंदर चिड़चिड़ापन या तनाव डेवलप हो जाता है। इस कारण से भी ये लोग अलग अलग जब सोते हैं तो इन्हें एक अच्छी नींद मिल पाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ होम मेकर है, घरेलू पत्नी है, तो आमतौर पर जब पति बिस्तर पे जाता है और उस समय पत्नी को रील्स देखने का आदत है, मोबाइल चलाने का आदत है, ऐसे में पति का नींद जो है वो डिस्टर्ब होता है और वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता है। कभी कभी किसी पार्टनर को लाइट जला के सोने की आदत है और किसी को लाइट बुझा के सोने की आदत है। ऐसे में भी दूसरे पार्टनर की नींद पूरी नहीं हो पाती है और यही सब छोटे मोटे कारण हैं जिसके कारण लोग स्लीप डाइवोर्स ले रहे हैं
या स्लीप डाइवोर्स के बारे में सोचते हैं और यह एक अच्छा कंसेप्ट है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम 6-7 घंटा सोना जरूरी है और वो भी नींद क्वालिटी का होना चाहिए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्लीप डाइवोर्स की जरूरत हो तो आप इसे जरूर अपना सकते हैं। अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें ट्रेडिशनल डाइवोर्स जैसी कोई चीज नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।